स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एपरेटस होता है और ये किस लिए यूज़ किया जाता है और इसके रिजल्ट के बाद हमें क्या कंक्लूजन्स मिलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि आइसोटोप्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि जिनकी वजह से जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर होता है ये डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का। ठीक है, और ये जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं इनके अंदर एक और खासियत ये होती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सेम होता है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है आइसोटोप्स। तो मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसे मैं यहाँ पे एक्स से डिनोट करी हूँ और उसके 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसे डिनोट कैसे किया जाएगा कि देखें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास जी है वो भी सेम है। ठीक है, आइसोटोप्स में तो यहाँ पे जो हमने मिसाल ली है वहाँ पे हमारे पास जो जी है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है ए वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम डिनोट कर देते हैं A1, A2 और A3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन तीनों में, ठीक है, वो तो सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है। और स्टूडेंट्स होता ये है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी वजह से आती हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मुतय्यन की जाती हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, दैट मीन्स कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम है। अब मसला ये पड़ता है कि देखें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो इसका मतलब है कि अगर हम इनको डिस्टिंग्विश करना चाहें यानी कि हम इनको अलग अलग देखना चाहें कि कौन सा आइसोटोप कौन सा है, तो हम कोई केमिकल मेथड्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है। ठीक है, इसीलिए केमिकल मेथड्स के बजाय फिजिकल मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब फिजिकल मेथड्स में कौन सा मेथड आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम यूज करेंगे मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। यानी कि जो मैस है जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं एक एलिमेंट की, उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने मैस स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया है जिसके थ्रू इन आइसोटोप्स को सेपरेट करना ज़्यादा इजी है और इनको डिस्टिंग्विश करना इजी है। ठीक है, तो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो किस काम आता है, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ काम आता है सेपरेट करने के लिए, किसको सेपरेट करने के लिए, आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए। और दूसरा इसका ये भी हमें फायदा होता है कि जो इनके मैसेज होते हैं, ठीक है, वो भी डिटरमिन किए जा सकते हैं। ठीक है, वो भी इजीली मालूम किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसका जो सेटअप होता है वो यहाँ पे हम एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो हमारे पास सेटअप होता है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का, इसके अंदर सबसे पहले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आयनाइज किया जाता है। ठीक है, एलिमेंट्स को जिनको हमने डिस्टिंग्विश करना हो कि कौन सा आइसोटोप्स हैं, उन एलिमेंट्स को आयनाइज किया जाता है। आयनाइज कैसे किया जाता है कि उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव किया जाता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है जिसके थ्रू उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर उन पे चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यूं दैट मीन्स कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनके आयंस बन जाते हैं। अभी जो आयंस हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं इस ट्यूब में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पे हमारे पास एनोड है और कैथोड है। ठीक है, जब इन आयंस को एंटर किया जाता है चूंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए ये अट्रैक्ट होंगे तेजी से कैथोड की तरफ, जिनकी वजह से इनके अंदर एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, इनको एक्सेलरेट करवाया जाता है और एक खास पोटेंशियल के थ्रू इनको एक्सेलरेट करवाया जाता है, यानी कि जो एनोड है और कैथोड है इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस V रखा जाता है। ठीक है, जिसे मैं आगे कैपिटल V से डिनोट करूंगी। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास दो स्लिट्स हैं S1 और S2, यहाँ से वो बहुत स्पीडली निकलते हैं। ठीक है, और जब वो स्पीडली निकलते हैं तो हमारे पास आगे मौजूद होती है एक वैक्यूम चैम्बर। ठीक है, वैक्यूम चैम्बर। ठीक है, इस वैक्यूम चैम्बर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई होती है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है इस डायग्राम के।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फोर्स लगाती है इन आयंस के ऊपर, एक सर्कुलर फोर्स लगाती है, ठीक है, एक कर्वेचर में। फिर ये जो आयंस हैं ये अपना पाथ कंप्लीट करते हैं, और ये पाथ किस पे डिपेंड करता है, इनका जो मैस है, ठीक है, ये अपने मैस के मुताबिक कर्वेचर बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो हमारे पास M2 है, ठीक है, यानी कि एक आयन का मैस ग्रेटर है दूसरे आयन से, तो वो ज्यादा कर्वेचर बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं M2 ने ज्यादा कर्वेचर बनाया क्योंकि वो ज्यादा मैस का है, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा है कि जो दूसरा मैस है M1 वो कम मैस का है, इसीलिए उसने कम कर्वेचर बनाया है यहाँ पे। इसीलिए स्टूडेंट्स इन डिफरेंट रेडिया की मदद से हम पहचान पाते हैं कि जो आइसोटोप्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। डिफरेंट रेडियस की बुनियाद पे हम देखते हैं कि कितने आइसोटोप्स मौजूद हैं एक एलिमेंट्स के। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैस की प्रॉपर्टी है वो इसीलिए इस्तेमाल हो रही है क्योंकि हमने देखा है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका जो एटॉमिक मैस नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, और इसी को यूज करते हुए फिजिकल मेथड के थ्रू इन आइसोटोप्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है। और स्टूडेंट्स एक और जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वैक्यूम चैम्बर क्यों यूज किया जाता है। वैक्यूम चैम्बर यहाँ पे इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद ना हो। अगर एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे तो ये आयंस जो हैं वो एयर मॉलिक्यूल से टकराएंगे और यूं उनका जो पाथ है वो डिस्टर्ब होगा और हमें ठीक तरह से पता नहीं चल पाएगा कि कितने आइसोटोप्स मौजूद हैं एक एलिमेंट के, ठीक है। तो इसीलिए वैक्यूम चैम्बर यूज किया जाता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये लेक्चर अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक तो हमने अभी सेटअप डिस्कस किया है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का और देखा है कि इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है, ठीक है, यानी कि कैसे एक एलिमेंट के आयंस आते हैं और किस तरह से हमारे पास डिफरेंट पाथ्स के थ्रू पता चलता है कि कितने आयंस आइसोटोप्स मौजूद हैं एक एलिमेंट के। तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम मैथमेटिकली देखेंगे कि एक तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास ये डिफरेंट रेडियस बन रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं मैस पे, ठीक है, कि कितना ज़्यादा मैस होगा तो कितना ज़्यादा हमारे पास रेडियस बनेगा। और दूसरा मैथमेटिकली ये देखेंगे कि जो हमारे पास मैसेज हैं, ठीक है, इन एलिमेंट्स के मैसेज वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपका लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।